हो गई कि बच्चे पास हो गए, बच्चों ने मना कर दिया है। तो ये हुआ कि आज महिला गैंग ही निकले। देखते हैं हम लोग कहाँ जा पाते हैं। तो हम तीनों बहनें, भाभी और छोटी बहन की बिटिया, इतने लोग ना आज निकले हैं अयोध्या घूमने के लिए। और अक्सर हम जाते हैं ना अपनी जैसे प्राइवेट गाड़ी से जो हमारी होती है उससे, लेकिन आज हम सब लोगों ने ना सोचा कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है ना, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले ई रिक्शा किया, फिर एक निश्चित डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वो ई रिक्शा उसके आगे नहीं जा सकता था, तो फिर वहां से हमने ना एक दूसरा ई रिक्शा तय किया। और ये है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी, और साथ ही ये है मंदिर का मेन द्वार। तो इसके भी ना आप सब दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने भी सोचा था कि दर्शन करने जाएंगे, लेकिन यहाँ की भीड़ को देखते हुए ना हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। फिर ये सोचा कि बाद में अब दर्शन कर लिए जाएंगे, फिलहाल देखा जाएगा अब बाद में कब मौका मिलेगा। एक्चुअली में इस समय ना विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ना भीड़ कुछ ज़्यादा है। हालांकि जब से प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है ना, तब से अयोध्या नगरी में ना बहुत ज़्यादा चहल पहल, भीड़ भाड़ और रौनक बढ़ गई है। कहाँ एक समय था कि बिल्कुल शांत और सहमी सी कोने में दुबकी हुई अयोध्या थी, लेकिन आज ना परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं और हर कोई बस यही इच्छा रखता है कि एक बार अयोध्या नगरी में आकर के प्रभु श्री राम के दर्शन कर लें। तो फिलहाल एक बार मैं जा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन इस बार जो है नहीं जा पाई, इस बात का मुझे अफसोस है, बट कोई नहीं। एक्चुअली में इस बार ना मेरा मन हो रहा था कि कुछ देर ना सरयू मैया के आंचल में बैठ करके थोड़ा सा वक्त बिताऊं, इसलिए ना सीधे मैं यहीं पे आ गई। तो अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, ये है राम की पड़ी। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है। तो अभी पीछे ना ये है राम की पैड़ी, और बस यहाँ से थोड़ा सा घूम फिर के अब जाएंगे हम लोग मेन जहाँ सरयू नदी है वहाँ पे। और बाकी के लोग खा रहे हैं फुल्की, दिखाती हूँ। फुल पार्टी के मूड में है सब लोग। तो भाई जब सब फुल्की खा रहे थे तो मुझे कैसे कोई छोड़ देता बिना खिलाए, तो एक मुझे भी खानी पड़ी। मेरा मन नहीं था, एक्चुअली में खाना खाने के बाद ही तुरंत हम लोग निकल पड़े थे, तो मन ही नहीं हो रहा था। खैर राम की पड़ी के जस्ट बगल में ना थोड़ी सी दूरी पे मेन ये सरयू नदी है, ये नया घाट है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पूजा वगैरह करनी थी, फूल दीप दान वगैरह। तो भाई दर्शनार्थियों कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत शांति सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। घर द्वार छोड़ के बड़ा अच्छा मन कर रहा है, यहीं रहने लगे। हाँ हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। तो जो शांति और सुकून माँ के आंचल में मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलता। तो सेम वही शांति और सुकून का अनुभव हमें भी यहाँ पे हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे, और इसके बाद फिर ना आरती का समय हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि आरती भी देख ली जाती है, क्योंकि बड़े भाग्य से ही इन सब चीज़ों के ना हमें दर्शन होते हैं। और अभी यहाँ जहाँ पे आरती हो रही है ना, तो इस घाट पे भी ना काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा अव्यवस्था है। जहाँ पे आरती वगैरह हो रही है, यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह नहीं हो रखा है, तो अभी काम जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो आरती वगैरह की, इसके बाद फिर हम लोग ये जो लता चौराहा है ना, यहाँ पे आकर के एक दो पिक्चर्स क्लिक की हमने। इसके बाद फिर यहीं से एक ई रिक्शा लिया, यहाँ से हम लोग को जाना था हनुमानगढ़ी। तो 10-10 रुपए में ई रिक्शा से हम सभी हनुमानगढ़ी आ गए दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी ना अच्छी खासी भीड़ थी। हालांकि आज उस हिसाब से भीड़ नहीं थी कि दर्शन हम लोग ना कर पाते, लेकिन बहन की जो बिटिया थी ना, वो थोड़ा सा हम लोगों को परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब घर जल्दी चले, बच्चे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो खैर प्रसाद लेकर के बाहर से ही दर्शन करके फिर
ये हुआ कि अब वापस चलते हैं। तो लौटते समय काफ़ी सारी दुकानें वगैरह थी यहाँ पे। तो कहीं भी तीर्थ में जाओ ना तो ये होता है कि यहाँ से सिंदूर बिंदी, सुहाग का सामान ये सब लेना चाहिए। तो बस वही सब लोग देख रहे थे और मैंने जो है ना कुछ पूजा का सामान वगैरह भी लिया है, जैसे घंटी है, ग्लास वगैरह ये सब। और ये हनुमानगढ़ी वाला रास्ता है ना, तो जो हनुमानगढ़ी वाला रास्ता है ना, यहाँ पे जो लाइट्स लगी है ना, ये गधे के आकार की, मतलब गधा लगा हुआ है। तो उसी को थोड़ी बहुत क्लिक की। इसके बाद फिर वहाँ से हनुमानगढ़ी से दूसरा ई रिक्शा किया और इस रिक्शे से फिर हम सब आए और रेस्टोरेंट जहाँ पे सबको रात में डिनर करना था। तो जो डिनर के लिए डेस्टिनेशन था ना, ये पहले से ही फिक्स था। तो हम लोग जो है अयोध्या घूम करके वहाँ पहुंचे और बाकी घर पे जितने भी सदस्य बचे हुए थे वो सब जो है घर से वहाँ उस रेस्टोरेंट में आए। फिर इसके बाद डिनर वगैरह किया, फिर घर गए। इसके बाद कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मुझे ना सारा सामान जो बिखरा हुआ था उसे समेटना था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी वंदे भारत। तो 4 दिन की वैकेशन के बाद अब समय था कि यहाँ से प्रस्थान किया जाए और अपनी घर गृहस्थी को दोबारा से ज्वाइन कर लिया जाए। तो बस अभी सुबह सुबह हम सभी जो है आ गए हैं अयोध्या धाम और रेलवे स्टेशन। तो और यहाँ पे भी ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी हो रहा है। ट्रेन तो राइट टाइम थी, लेकिन आज ना स्टेशन पे इतनी भीड़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम सब ना चढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल 2 ही मिनट का स्टॉपेज था। बट तो बड़े मुश्किल से हम लोग चढ़ पाए। चढ़े हम लोग। 2 मिनट का स्टॉपेज और बहुत ज़्यादा क्राउड है। एक्चुअली में इस समय वैकेशन चल रही है ना, तो छुट्टी में लोग घूमने भी निकलते हैं, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो ट्रेन पे बैठने के बाद ना अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है अयोध्या धाम से प्रयागराज के लिए। और आज की मेरी इस यात्रा में ना मेरा साथ दे रही है मेरी बड़ी सिस्टर। तो इनका भी प्लान था कि ये भी मेरे साथ चलेंगी प्रयागराज। तो बस हम दोनों बहनें ना आज यात्रा कर रहे हैं अकेले। और इस बार की यात्रा का ना कोइंसिडेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेहमानों के साथ ही मैं आई थी और मेहमान लेकर के जा भी रही हूँ। तो ऐसा ना कभी कभी होता है। खैर मेहमान क्या, सब तो घर के सदस्य ही, अपने भाई बहन मेहमान कब से होने लगे। तो बस अब धीरे धीरे करके ना एक एक स्टेशन आते जा रहे हैं और हमारा जो गंतव्य है ना वो नज़दीक आता जा रहा है। तो स्टॉपेज बहुत ज़्यादा नहीं है इस ट्रेन का, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है। बट ये है कि कुछ जगहों पे ट्रैक ना थोड़ा सा गड़बड़ है, जिससे इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो बस इन खूबसूरत खेत खलिहानों के नज़ारे देखते हुए ना हम सब जो है पहुंच गए प्रयागराज। ये है गंगा नदी पे बना हुआ फाफा महू और रेलवे ब्रिज। तो यहाँ पे देखिए बगल में एक पीपा पुल भी बन करके तैयार हो गया है, नहीं अभी थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके के ना कई सारे पीपा पुल बनाए जा रहे हैं जो ये कुंभ एरिया है ना, क्षेत्र है, उसे जोड़ने के लिए। तो अब हम लोग जो है बस प्रयाग स्टेशन के बाद जंक्शन पहुंचेंगे। तो ये ट्रेन जो है ना जंक्शन पे रुकती है। तो मेरी 4 दिन की छुट्टी और आज के ब्लॉग का समापन दोनों ही यहीं पे हो रहा है। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।